हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। ये खड़गे साहब को क्या हो गया है? क्या क्या बोल रहे हैं? एक तरफ मीटिंग में कहते हैं कि हम देश के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब से कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बैन किया गया भारत में, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने पाकिस्तान के लिए कंटेंट क्रिएशन का काम शुरू कर दिया है। बार बार इस बात को छेड़ना और बार बार ऐसा एहसास कराना कि जैसे कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वह कुछ कर नहीं सकती। असल में क्या कि सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल तोड़ने की बात करते हैं। ये एक विदेशी टूल किट के तहत देश की सेना के मनोबल को गिराने का घिनौना षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी खेल रही है। पाकिस्तान की मीडिया में चार्मिंग बॉय बनने के लिए जो ये खेल खेला जा रहा है, ये निंदनीय है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड की राजधानी रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिस मामले को लेकर अब बीजेपी उन पर जमकर निशाना साधती नजर आ रही है। आखिर खड़गे ने क्या बयान दिया, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ आ रही प्रतिक्रिया, विस्तार से जान लेते हैं। तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड की राजधानी रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दावा किया कि पीएम मोदी को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की खुफिया रिपोर्ट मिली थी, जिसके बाद ही उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश का अपना दौरा रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री को एक खुफिया रिपोर्ट भेजी गई थी, इसीलिए उन्होंने कश्मीर जाने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया था। उन्होंने सरकार से जो है सवाल करते हुए कहा कि आतंकी हमले की खुफिया रिपोर्ट होने के बाद केंद्र ने पहलगाम में अधिक सुरक्षा बल क्यों नहीं तैनात की? क्या केंद्र को पहलगाम हमले में जान माल के नुकसान के लिए जवाबदेह नहीं होना चाहिए? जब जो है उन्होंने खुद खुफिया चूक जो है स्वीकार कर ली है। अब जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बयान दिया है और हाल ही फिलहाल में आपने कांग्रेस के नेताओं के बयान का एक पैटर्न देखा होगा, जहां पर कोई ये कहता है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन क्यों ले रहे हैं, अपनी ही इंटेलिजेंस की चूक है, अपनी ही जो है खुफिया एजेंसी की चूक हुई है। इसके बाद सिद्धरामैया का इसी तरीके से बयान था। रॉबर्ट वाड्रा भी इस मामले को लेकर जस्टिफिकेशन दे रहे थे। अब हाल ही फिलहाल में राफेल का मजाक अजय राय उड़ा रहे थे। तो तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो आजकल उनमें होड़ लगी पड़ी है कि कौन कितना ज्यादा ऐसा बयान दे सकता है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी मीडिया कर सके। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा बीजेपी नेताओं के द्वारा रिएक्शन देखने के लिए मिले हैं। तो बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कहते हैं कि जब से कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बैन कर दिया गया है भारत में, तब से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने पाकिस्तान के लिए कंटेंट क्रिएशन का काम शुरू कर दिया। कभी चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर जो है सवाल उठाया, फिर अजय राय जो है राफेल का मजाक उड़ा रहे हैं, उसके बाद खड़गे जी इस प्रकार का गंभीर आरोप बिना किसी प्रमाण के लगा रहे हैं और पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कांग्रेसियों के अंदर होड़ लगी हुई है। सिद्धरामैया, रॉबर्ट वाड्रा सब पाकिस्तान को क्लीन चिट देने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान मेरा भाईजान, सेना को करो अपमान, कांग्रेस और पाकिस्तान की एक ही जुबान, ये 2 शरीर एक जान, ऐसा जो है उनके द्वारा बयान दिया गया है। क्या कुछ और कहना है उनका, सुनिए। देखिए, जब से कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बैन किया गया भारत में, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने पाकिस्तान के लिए कंटेंट क्रिएशन का काम शुरू कर दिया है। अभी हमने देखा कि चन्नी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, सेना के मनोबल पर हमला किया। फिर अजय राय रफाल को लेकर किस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे थे, किस प्रकार का खिलौना लेकर बैठे थे। और अब कांग्रेस वैसे तो ऑल पार्टी मीटिंग में बोलती है कि वो देश और सेना के साथ है, पर ऑल पार्टी मीटिंग के बाहर निकलते ही राष्ट्र नीति पर वोट बैंक की राजनीति करती है और किस प्रकार से पाकिस्तान को क्लीन चिट देती है, उसका एक और प्रमाण आज सामने आ चुका है। इस प्रकार का गंभीर आरोप बिना कोई तथ्य लगाना, ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की जो होड़ मची है कांग्रेस पार्टी में, प्रथम दिन से ही रॉबर्ट वाड्रा ने क्लीन चिट दिया, हिंदुत्व को दोष दिया। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से मणिशंकर अय्यर हो, कांग्रेस के नेता सिद्धरामैया हो, तारिक कर्रा हो, वो कैसे पाकिस्तान को क्लीन चिट देना चाहते हैं। और ये वही कांग्रेस है जिसने 26/11 का दोष भी कसाब पकड़े जाने के बाद हिंदुओं पर लगाया था।
तो कैसे पाकिस्तान को बचाओ, क्योंकि पाकिस्तान मेरा भाईजान, सेना का करो अपमान, कांग्रेस और पाकिस्तान की एक ही जुबान, ये दो शरीर एक जान है। तो जैसा कि आपने शहजाद पूनावाला का बयान सुना, तो इसी के साथ साथ बीजेपी के नेता आरपी सिंह का भी बयान है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुने। देखिए, खड़गे साहब वह बात रिपीट करें जो कि ऑल पार्टी मीटिंग में हो चुकी चर्चा जिस पर, और उसमें सरकार ने कहा कि हाँ इंटेलिजेंस फेलियर हुआ तभी तो ये घटना हुई, परंतु बार बार इस बात को छेड़ना और बार बार ऐसा एहसास कराना कि जैसे कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वह कुछ कर नहीं सकती। असल में क्या कि सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल तोड़ने की बात करते हैं। कभी उनको कोई एक नेता रफाल का खिलौना दिखाते हैं, कभी उनके नेता कहते हैं कि पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना चाहिए। अब ये सिक्योरिटी के और इंटेलिजेंस के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, जबकि पूरे देश के समय एक होना चाहिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। जैसे कि आपने आरपी सिंह का बयान सुना, उन्होंने कहा कि खड़गे जी बार बार एक ही बात को छेड़ रहे हैं, बार बार एक ही बात को कह रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। अभी देश को एक साथ होना चाहिए, ना कि इस तरीके के जो बयान है वो देने चाहिए। वहीं बीजेपी के नेता रविशंकर का भी बयान है। क्या कुछ कहना है रविशंकर प्रसाद का, सुनिए। ये खड़गे साहब को क्या हो गया है, क्या क्या बोल रहे हैं। एक तरफ मीटिंग में कहते हैं कि हम देश के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब जान रहे हैं कि तनाव बढ़ा हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, तो उस समय प्रधानमंत्री के बारे में ये बोलना कि वो नहीं गए कश्मीर क्योंकि उनको मालूम था हमला होने वाला है, इससे बड़ा कोई गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य हो सकता है क्या विपक्ष के प्रमुख दल के अध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा। हमें बहुत पीड़ा हुई है। आज हम कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते हैं। खड़गे साहब क्या हो गया आपको, कृपा करके कुछ तो समझिए। आज पूरे देश में जनता एक है, सरकार के साथ खड़ी है, देश के साथ खड़ी है, देश में सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि पीएम जानबूझकर नहीं गए कश्मीर। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही पीड़ादायक है। आज मैं आपके खिलाफ बहुत कुछ बोल सकता हूं खड़गे साहब, लेकिन नहीं बोलूंगा। आज आपसे उम्मीद करूंगा कृपा करके थोड़े जिम्मेवारी का संकेत दें, वरना आपके बाकी नेता तो क्या कर रहे हैं, कभी राफेल की कार्टून बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं। आप तो उनको कंट्रोल करना है तो आप भी उस ब्रिगेड में शामिल हो गए, ये उचित नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कृपा करके इसे नियंत्रित करें। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, वो कह रही हैं कि खड़गे जी को आखिर क्या हो गया है। एक तरफ बैठक के दौरान वो कहते हैं कि वे देश के साथ है, दूसरी तरफ वे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कश्मीर नहीं गए क्योंकि उन्हें हमले की जानकारी थी। ये सुनना दुर्भाग्यपूर्ण बात है, खासकर तब जब देश पहले से ही सीमा पर इतने तनाव से गुजर रहा है। हम इस समय ऐसी चीजों की उम्मीद नहीं करते हैं। वहीं बीजेपी के एक और नेता CR केशवन का भी बयान है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। Mr. Mallikarjun Kharge, the Congress president, today has made treacherous statements similar to a modern day Mir Jafar, and his toxic, baseless, unfounded rant against Honorable Prime Minister is most deplorable and condemnable, and Mr. Kharge's remarks are unpardonable, indefensible and cannot be forgiven. The whole nation is appalled at the way in which the Congress President has made these preposterous remarks, and everybody demands an unconditional apology from Mr. Kharge, and he should also come clean on what kind of inputs he has received to make such outrageous remarks. While the Congress leaders have been, consistently, if you've seen, trying to lower the morale and attack our valiant armed forces, they have also insulted the integrity of the mourning families. While all this happens, Rahul Gandhi maintains a calculated silence. He never says anything. And today, after Mr. Khargeji's, toxic rant, what has Rahul Gandhi got to say? Is he not going to condemn these outrageous remarks of, Mallikarjun Khargeji on the Prime Minister? Or he cannot control anybody. The question is, one is wondering now whether Rahul Gandhi is indulging in hate ventriloquism, and is he firing on the shoulders of Congress leaders and today the Congress president? Otherwise, he would condemn and take action against these people and control them. So Rahul Gandhi and the
Congress party owes an explanation before the country and an unconditional apology. We have seen how the Congress party has become a content creator for Pakistan, and the nauseating remarks of Mr. Ajay Rai were played in Pakistan media, and they were mocking at our valiant armed forces. During this time, at such a critical juncture for the nation, the Congress party has stooped to the nadar, it stooped to an abyss. And I think the behavior and the conduct of the Congress party, when history looks back, will never be forgiven by our people. Today, for these preposterous statements made by Mr. Mallikarjun Kharge, he has to come clean on what is the basis of these remarks, and he needs to apologize. And I think Sonia Gandhi and Rahul Gandhi should ensure that the Congress president apologizes not just to the Prime Minister but to the entire country, which are meant to harm our nation during this critical juncture. तो आपने सुना कि किस तरीके से सीआर केशवन ने इस वक्त खड़गे के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि मीर जाफर के समान विश्वासघाती बयान उन्होंने दिए हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ उनका जहरीला निराधार बयान अत्यंत निंदनीय है और खड़गे की टिप्पणी अक्षम्य है, उसे माफ नहीं किया जा सकता है। हर कोई उनसे बिना शर्त माफी की मांग करता है और उन्हें यह भी बताना चाहिए कि इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उन्हें किस तरह की जानकारी और कहां से जानकारी मिली हुई है। और इस मामले को लेकर बीजेपी के एक अन्य नेता है तरुण चुग, उनका भी बयान है। क्या कुछ कह रहे हैं तरुण चुग, सुनिए। लगातार कांग्रेस पार्टी और उसके नेता पाकिस्तान मीडिया की, आईएसआई की, पाकिस्तान के शासकों की भाषा बोल रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण। देश की सेना दुश्मन को जवाब दे रही है, देश की सरकार सेना को खुली छूट दे रही है, कूटनीतिक कदम उठाए गए हैं और आप वो भाषा बोल रहे हैं जो भाषा पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा है। कभी इनके नेता सिद्धारमैया सामने आते हैं, कभी सोच सामने आते हैं, कभी अजय राय आकर भारत के सुरक्षा में तैनात शस्त्रों का अपमान करते। ये एक विदेशी टूल किट के तहत देश की सेना के मनोबल को गिराने का घिनौना षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी खेल रही है। पाकिस्तान की मीडिया में चार्मिंग बॉय बनने के लिए जो ये खेल खेला जा रहा है, ये निंदनीय है। तो जैसा कि आपने तरुण चुग का बयान सुना, वो कह रही हैं कि इस वक्त जो है पूरी तरीके से सेना तैयार है, अपना काम कर रही है। देश की सरकार ने सेनाओं को खुली छूट दे रखी है और आप वो भाषा बोल रहे हैं जो कि पाकिस्तान बोल रहा है। पाकिस्तानियों की तरह जो है भाषा आपके द्वारा बोली जा रही है, जो कि सरासर गलत है। तो आपने देखा कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। एक बार फिर से पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए इंटेलिजेंस फेलियर का ठिकरा जो है सरकार के सिर पर फोड़ा गया और ये कहा गया कि इन्हें सब कुछ पता था। मोदी ने खुद अपना दौरा जो है रद्द कर दिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, सुरक्षा नहीं बढ़ाई है और इसके बाद बीजेपी नेताओं ने उन पर जमकर निशाना साधा है। और ऐसे में आपने तमाम बयान सुने हैं और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।